जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओनियन क्लासेस में। और आज हम जो समय और दूरी का जो फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन है, जो औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन होंगे, उनको सोल्व करेंगे। औसत चाल पर आधारित जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है इसमें कि एक रेलगाड़ी मुंबई से पुणे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी औसत चाल है और वापिस वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पुणे से मुंबई जाती है। तो इस प्रकार उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति बतानी है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है। तो हमने औसत चाल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 यहाँ पे जो पहले की स्पीड है, वो जो पहले की स्पीड है, पहले की चाल है, वो 20 किलोमीटर है, तो S1 हो जाएगा यहाँ पे 20। और S2 है जो बाद में कितनी होगी उसकी स्पीड, तो बाद में उसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे, तो S2 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो यहाँ से औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल बराबर आ जाएगा 2 गुना S1 की वैल्यू 20 और S2 की वैल्यू 30 हो जाएगी अपॉन S1 20 प्लस S2 30। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 20 और 30 यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ये 0 से कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 से कम 5, 5 के 20 4 बार। अब इनको गुणा करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी औसत चाल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको डायरेक्ट है वो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद है उसको सोल्व करके और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि औसत चाल का निकालने का, ये 2 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होगा। कोई व्यक्ति है वो साइकिल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ पे कुल दूरी दी गई है 100 किलोमीटर और पहले 2 घंटे है वो उसकी चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। पहले 2 घंटे तो उसकी चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर उसकी जो यात्रा शेष बची उसमें उसकी चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। तो उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी रही पूरी दूरी, तो औसत चाल हमें यहाँ निकालनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए पहले 2 घंटे है वो 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने घंटे वो इस स्पीड से चलाए, 2 घंटे। तो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ये 40 किलोमीटर है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाए। अब 100 कुल दूरी उसको 100 तय करनी है, तो 100 में से 40 किलोमीटर तो 20 की स्पीड से तय की है, तो 100 में से 60 घटाएंगे, 100 में से 40 घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर जो शेष दूरी बची है वो आ गई। अब इतनी दूरी तय करनी है और उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से समय आ जाएगा। समय कितना आएगा, कुल दूरी है 60 किलोमीटर और उसकी चाल है 10 किलोमीटर, तो 60 में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे का समय लगेगा उसको। अब हमें औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी है इसकी, कुल दूरी उसको तय करनी है 100 किलोमीटर, तो कुल दूरी तो हो जाएगी 100 किलोमीटर, ये तो कुल दूरी हो गई। और कुल समय कितना है, यहाँ से 2 घंटे तो वो 20 की स्पीड से चलाए और 6 घंटे 10 की स्पीड से, तो 2 और 6 8 घंटे हो जाएंगे यहाँ से। तो 100 में 8 का भाग देना है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 25 तो के 100 और 4 दूनी 8, तो 25 बटे 2, 25 का आधा हो जाएगा 12 सहित 1/2, तो 12 सहित 2 1/2 किलोमीटर
प्रति घंटे की स्पीड है वो उसकी औसत चाल आ जाएगी। तो उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी हो जाएगी? 12 सहित 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसकी गति दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटे और कुल दूरी तय करनी है उसको 48 किलोमीटर। फिर बाद में वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 48 किलोमीटर की दूरी तय वापस करता है। तो इस प्रकार उसको कुल यात्रा करने में औसत चाल उसकी कितनी रही है वो औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल निकालने के लिए इसमें दूरी है वो सेम है। अगर दूरी सेम हो तो औसत चाल का जो फॉर्मूला हमने याद किया था, औसत चाल का फॉर्मूला था 2 गुना S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब दूरी है वो समान हो। यहाँ पे 48 किलोमीटर की स्पीड, जो 48 किलोमीटर की दूरी है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही 48 किलोमीटर दूरी तय की रही। तो ये सेम दूरी हो तब तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं औसत चाल का। औसत चाल इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे इसका आंसर। तो 2 गुना S1 पहले उसकी चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 12 गुना बाद में उसकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो 12 गुना 16, फिर ये 12 प्लस 16, S1 12 और S2 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से 2 गुना 12 गुना 16 और 12 और 16 ये हो जाएगा 28। ये 4 से कैंसिल करेंगे इसको 7, ये 4 से 4 बार। अब इनको गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 और 8 को 12 से गुना करेंगे तो 12 × 96, तो 12 96 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7। अब 96 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 से 26, 7 21 3 और 5 से 7, तो 13 सहित 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा इसका आंसर। 13 सहित 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा है वो इसकी औसत चाल हो जाएगी व्यक्ति की। ये हो गया इसका फॉर्मूले से इसका आंसर। अब हम सेकेंड मेथड से इसको सोल्व करते हैं। इसको सेकेंड मेथड से कैसे देखो, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटे कुल समय, ये होता है औसत चाल। तो कुल दूरी उसकी कितनी है? 48 किलोमीटर गया है और 48 ही वापस आया है, तो कुल दूरी हो जाएगी 48 प्लस 48, ये तो कुल दूरी हो गई। और कुल समय कितना लगा? तो 12 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है व्यक्ति, तो 48 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितने समय लगेगा? 12 और 2 घंटे में 24 और 3 घंटे में 36 और 4 घंटे में 48 किलोमीटर चलेगा, तो 4 घंटे का समय लगेगा 12 की स्पीड से 48 किलोमीटर चलने के लिए। तो ये हो जाएगा पहले 4 घंटे का समय। फिर 16 की स्पीड से चला तो 48 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना समय लगेगा? 16 किलोमीटर वो 1 घंटे में चलता है, तो 2 घंटे में 32 किलोमीटर और 3 घंटे में हो जाएगा 48 किलोमीटर, तो 3 घंटे का समय 16 की स्पीड से लगेगा। तो ये कुल समय हो गया और ये कुल दूरी हो गई। 48 हो जाएगा 96 किलोमीटर और 4 और 3 7, तो 96 में 7 का भाग देंगे तो वापिस 13 सहित 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा देगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 13 सहित 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा। फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि एक नाव है, उसकी स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और एक निश्चित दूरी को तय करती है। फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो उसी दूरी को वापस तय करती है। तो इस यात्रा में उस नाव उसकी कुल औसत चाल बतानी है कि औसत चाल कितनी है उसकी। तो इसमें जो दूरी है वो निश्चित है, सेम है दोनों की। तो दूरी सेम हो तो हम जो औसत चाल का जो फॉर्मूला था उस
सूत्र को यूज करके हम औसत चाल निकाल सकते हैं। तो उसी सूत्र से औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। स्पीड S1 जो पहले स्पीड है वो और S2 बाद में स्पीड है वो, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 गुना S1 है 30 किलोमीटर तो और S2 है 60 किलोमीटर अपॉन S1 30 प्लस 60 2 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन ये 60 और 30 ये 90 हो जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल, इसको 3 से कैंसिल करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 10 टाइम। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर प्रति घंटे है वो उस नाव की जो औसत चाल आ जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम जो औसत चाल का जो पढ़ा था कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो उससे निकालेंगे। तो उससे देखते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी मान लिया कि उसकी दूरी है वो x किलोमीटर है, तो कुल दूरी x प्लस x, जैसे यहाँ से यहाँ तक है वो x किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ से पहले यहाँ तक गई है नाव और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक नाव आई है, तो x किलोमीटर गई है x से वापस आई है, तो 2x यहाँ पे कुल दूरी हो जाएगी उसकी 2x। और समय बराबर होता है कुल समय निकालने के लिए, यहाँ से तो कुल समय निकालने के लिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास x किलोमीटर है और x किलोमीटर जो स्पीड है चाल है वो दे रखी है 30 प्लस जो दूसरी दूरी x है वो भी वापस आई है, वो x किलोमीटर वापस आई है, बट इसकी जो चाल है वो 60 है वापस आने से। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 में 30 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 60 में 60 का भाग देंगे तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x और ये 2x। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये 60 है वो भाग में तो गुणा में आ जाएगा, तो 2x अपॉन 60, ये 60 गुणा में ये भाग में है तो गुणा में आ गया, और 2x में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 60 को तो 20, ये 60 20 बार 20 को 2 से गुणा करेंगे तो वापिस आ जाएगा 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी औसत चाल आ जाएगी। तो ये हो गया सेकंड इसको सोल्व करने का। 500 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5वें क्वेश्चन में दिया गया है कि x से वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है। तो कार्यालय जाते समय तो उसकी स्पीड है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर वापस आते समय उसकी गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला में या जो उसी फॉर्मूले से हम यूज करके और इसकी औसत चाल फाइंड कर सकते हैं। तो औसत चाल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, औसत चाल बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब यहाँ पे S1 और S2 जो पहली स्पीड है S1 वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और S2 है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 12 प्लस 10 तो 2 गुणे 12 गुना 10 ये 22 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे इसको 11 बार
12 को 10 से गुणा करेंगे 120, 120 में 11 का बांटते हैं, एक बार 10, फिर 10/11 दिया जाएगी उसकी औसत। 10/11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया उसका आंसर।